गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पिछले क्लास में हमने लूप के बारे में जाना था। फॉर लूप और वाइल लूप से कैसे किसी वैल्यू को लगातार या इंक्रीमेंट फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। इंटीजर वैल्यू हो तो उसे इंक्रीमेंट फॉर्म में, और इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू हो तो उसको कैसे लगातार प्रिंट करा सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि आपका नेस्टेड लूप क्या है। ठीक है, तो नेस्टेड लूप क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। लूप विद इन लूप, मतलब एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप होता है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। इसका क्या काम है, इससे क्या कर सकते हैं, किसी वैल्यू को, जैसे लूप का काम है किसी वैल्यू को रिपीट करना, किसी वैल्यू को लगातार प्रिंट कराना और उसको कितनी बार प्रिंट कराना, ये नेस्टेड लूप से पता चलता है। अभी मैं आपको प्रोग्राम बना करके दिखाता हूँ तो क्लियर होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि लूप विद इन लूप यानी लूप के अंदर लूप वो क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। अभी आप देखिए, एक प्रोग्राम में बना रहा हूँ, इसे स्क्रिप्ट मोड में बनाता हूँ क्योंकि इसके मल्टीपल लाइन्स होते हैं। तो मैंने एक लूप फॉर लूप चला लिया, फॉर ए इन रेंज, और इसकी वैल्यू मैंने रखी 1 to 6। ठीक है, फिर कोलोन देते हैं, आपको पता है, एंटर कीजिए, इंडेंटेशन खुद छूट जाएगा। अब यहाँ पहले प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग दे देते हैं, इस पर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देंगे, एक और फॉर लूप चला देंगे। मतलब ऊपर वाला जो फॉर है उसके अंदर एक और फॉर है, और इसमें एक अलग वेरिएबल बी हमने लिया, यहाँ लिखा इन रेंज, और यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं थोड़ा सा 1 से 4 चलाता हूँ। ऊपर वाला लूप क्या है, 5 टाइम्स चलेगा, लास्ट वैल्यू जो है उससे कम तक, और नीचे वाला लूप जो है, जो अंदर वाला लूप है, ये क्या होता है कि 3 तक चलेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू इसकी क्या है, 4। तो अब हमने क्या किया, यहाँ इसके अंदर लिख दिया प्रिंट, और यहाँ लिख दिया हमने इनर लूप की जो वेरिएबल है बी, इसे मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अभी मैं आपको इतना रन करके दिखाता हूँ, फिर आपसे मैं फिर इसमें कुछ चेंज करूँगा, आपको समझ में आएगा वो सब देना क्यों ज़रूरी है। तो फिर मैंने इसका नाम रख दिया पाइथन फॉर नेस्टेड .py। ठीक है, अब आप इसे रन करा करके देखिए क्या होता है। रन आपने कराया, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से वो एक एक करके आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, मैंने प्रिंट के साथ यहाँ दे दिया END एंड इक्वल टू डबल कोट। अब देखिए क्या चेंज हो जाएगा। अब मैं इसे रन कराता हूँ, देखिए अब क्या हुआ, 1 2 3 जो है वो पैरेलल लिखा हुआ है ना। तो क्या होता है, फॉर लूप में खुद ब खुद लाइन ब्रेक होता चला जाता है, तो एक के बाद एक नीचे लाइनें लिखी आती है। लेकिन अगर किसी एक लाइन के आउटपुट को साथ में देखना है तो हम एंड इक्वल टू डबल कोट देते हैं, उससे क्या होता है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट आता है। अभी भी परफेक्ट आउटपुट नहीं है। अब मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट, और इसमें कुछ नहीं, बस ब्लैंक खाली प्रिंट कराया है ना, स्पेस एक तरह से आप कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, अब आप इसे रन करा करके देखिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 1 2 3 5 टाइम्स आपका आ रहा है ना। ये क्यों हो रहा है, ठीक से इसको समझिए। आपका इनर लूप क्या है, 1 to 4, मतलब 1 से 4 तक आपका लूप चल रहा है। तो लास्ट वैल्यू को अगर हम लोग छोड़ दें, जैसा कि रेंज फंक्शन होता है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। और ये कितनी बार आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी प्रिंटेड, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, अपर लूप, फर्स्ट लूप। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो नेस्टेड लूप होता है, इसमें 2 लूप काम कर, 2 3 भी काम कर सकते हैं। लूप विद इन लूप, एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप काम करता है तो इसे हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं।
आउटपुट क्या आता है ये डिटरमाइन होता है इनर लूप के कारण। तो यहाँ इनर लूप हमारा बी है, डी की वैल्यू 1 2 4 है, तो लास्ट वैल्यू को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3। और ये कितनी बार प्रिंट करेगा ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप कितने टाइम चल रहा है 5 टाइम्स, तो आउटपुट आपका आ रहा है 5 टाइम्स। अभी आप इसको थोड़ा चेंज करके देखिए, मैंने इनर लूप को 6 कर दिया और आउटर लूप को 4 कर दिया। ठीक है, अब आप इसे रन कराइए। अभी क्या होना चाहिए आउटपुट कि आपकी वैल्यू 1 to 5 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 कितनी बार आना चाहिए, 3 टाइम्स। रन करके देखिए, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। एक चेंज मैं आपको और करके दिखाता हूँ। मैंने इसे 1 to 6 किया, दोनों लूप को मैंने 1 to 6 किया, फर्स्ट लूप को मैंने 1 to 6 किया है और इनर लूप जो है उसे मैंने 1 to a कर दिया है। ठीक है, a इट मीन्स द वैल्यू ऑफ अपर लूप। अब आप इसे सेव कीजिए और देखिए क्या आउटपुट आता है ना। ये इस तरह से ट्रायंगल के फॉर्म में नंबर आपका आ जाएगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इनर लूप जो है वो चलाया हुआ है 1 to a। 1 to a मीन्स कि 1 से तो ये लूप स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी a तक। तो a की फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो फर्स्ट टाइम जब इसका आउटपुट आया तो क्या होगा 1 to 1 प्रिंट करेगा। सेकेंड टाइम a की वैल्यू इंक्रीज होकर के 2 हो जाएगी और b की वैल्यू फिर स्टार्ट कहाँ से होगी 1 से, कहाँ तक जाएगी 2 तक। तो सेकेंड टाइम इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1 and 2। थर्ड टाइम अपर लूप इंक्रीज होकर के 1 2 3 मतलब 3 हो जाएगा। तो इनर लूप कहाँ से कहाँ तक काम करेगा 1 से 3 तक, तो आउटपुट 1 2 3 आएगा। फिर इस तरह से अपर लूप फिर इंक्रीज होगा, 4 होगा, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4। फिर a की वैल्यू 5 होगी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेस्टेड लूप का यूज करके किस तरह से वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका एरर हैंड डिटेक्ट करना और आउटपुट फाइंड करना, काफ़ी कुछ इससे आता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड लूप क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।